हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फर्स्ट सेमेस्टर की लगभग आधी केमिस्ट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट हमने आपको दे दी है, आराम से देख डालो मेरे भाई। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जी मेरी यूनिवर्सिटी में पेपर होने वाले हैं, तो पहले एक इंपॉर्टेंट पन्ना दे दो, उसके बाद फिर आराम से कराते रहो, क्योंकि अगर मेरा पेपर कल परसों नरसों भी है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपकी पुरानी प्लेलिस्ट से देख लेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में एक एक इंपॉर्टेंट बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आज देख रहे हो, एक उन्हें छोटी सी इंफॉर्मेशन दिए दे रहे हैं भाई, कल 15 अगस्त है, जो एप्लीकेशन पे कोर्सेज पे ऑफर चल रहा है वो कल तक के लिए है, तो कुल मिला के आप चाहो तो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। फिलहाल ये वीडियो मेरे भाई आपके लिए बिल्कुल फ्री है और जितनी भी चीजें प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में बताते हैं आपको क्या क्या चीजें पेपर में आ सकती हैं। इस बात की गारंटी है इसके बाहर पेपर में नहीं आएगा, बस सिलेबस मिला लेना अपना भाई। ठीक है, देखो यहां पे लिख दिया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसके बाद हम कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं, बस फटाफट से कोर्स को पूरा कराने वाले हैं भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे हमने लॉन्ग क्वेश्चन अलग से दे रखे हैं, शॉर्ट अलग दे रखे हैं, और पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ भैया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन। संकरण पढ़ा चुके हैं, जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे वो भी हम बता भी देंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा सब चुके हैं। बीएससी के अंदर कोई टॉपिक सर्च करो, साथ में चैनल का नाम लिख देना, टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है भाई। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी संकरण क्या है, sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी सरल भाषा में जो पूरा हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ाया हुआ है वो पेपर में लॉन्ग में आएगा। 25 नंबर में अब लॉन्ग आता है मेरे भाई, तो गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर हाइब्रिडाइजेशन फंस जाता है तो 25 नंबर आपके ऐसे ही हो जाएंगे और 75 में 25 वाला पास होता है भाई। ठीक है, दूसरा है मेरे भाई, थोड़ा सा लाइट यहां पे सही कर ले रहा है। दूसरा क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी लॉन्ग में खूब आता है। दो रिएक्शंस होती हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन मेरे भाई। ठीक है, ये लॉन्ग में आता है और अच्छे से आता है। ये अभी हमने नहीं कराया, 1-2 दिन के अंदर करा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद SP, D और F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फाइनल वीडियो इसलिए दे रहा है, इसमें हम सब कुछ आपको वो दे रहा है जो क्वेश्चंस बने हैं या बन सकते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। पहला वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है मेरे भाई, ये मोस्ट वांटेड है, 101% पेपर में ये आता है भाई। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक की श्रेणी में, SPDF ठीक ठाक है, मर्जी हो पढ़ो मर्जी हो मत पढ़ो भाई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है वेस्पर थ्योरी। लो हम साइड में हटे जा रहा है मेरे भाई, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। वेस्पर थ्योरी का मतलब पढ़ा चुके हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भाई। ठीक है, मोस्ट वांटेड है ये भी। बैलेंस जो वेस्पर थ्योरी है ये भी क्या है, मोस्ट वांटेड है, पेपर के अंदर ये आएगी ही आएगी भाई। ठीक है, उसके बाद जो बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं, जो हमने आपको कराया था कल, जो वीडियो गई थी वो कार्बोकैटाइन की गई थी, जो अगली जाएगी वो कार्बोएनाइन की जाएगी। कार्बीन, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है भैया, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन और कार्बीन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम इसे इंपॉर्टेंट की लाइन में रखे दे रहे हैं भाई। ठीक है, जो आपको जरूर पढ़ना, अगर आपका कल पेपर है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप क्या पढ़ो, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो, वेस्पर थ्योरी पढ़ो, इस तरीके की चीजें पढ़ो। पेपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ो, ये पेपर में आता है भाई। ठीक है, उसके डिस्कस द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम आपको करा चुके हैं। इसकी सहायता से N2 और O2 के डायग्राम अभी हमने नहीं बनवाए हैं। परेशान ना हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये कोर्स पूरा हो गया होगा, तो जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करो, सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रख देंगे मोस्ट वांटेड की श्रेणी में भैया। हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऐसा है जो कभी कभी शॉर्ट में भी आता है, डिटेल्ड शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है मेरे भाई। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ने की गलती नहीं करनी है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी पढ़नी है, हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बाद पढ़ लेना है। चौथे नंबर पे ये इंटरमीडिएट जो पढ़ा रहे हैं, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, ये सब पढ़ लेना है। इसके बाहर पेपर आएगा नहीं मेरे भाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लेनी है, N2O2 के डायग्राम पढ़ लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हमने आपको बताया था, सब पढ़ाया हुआ है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया है, एटॉमिक रेडियस पढ़ाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई है। कई बार पेपर में ये लॉन्ग में आ जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये भी आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन 6 से 7 दिनों के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर भी हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि लगभग हम लोग आधी से ज्यादा केमिस्ट्री आगे बढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। और आखिरी में ये वैलेंस है, नॉट बैलेंस, इसे पढ़ना मत पढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब पेपर में नहीं आती, पहले आ जाया करती थी। जिन लोगों की अनसंड यूनिवर्सिटी है जहां पे पेपर कठिन आता है वहां पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, नॉर्मली नहीं आती है। तो अगर इन लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट वांटेड है, जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना है भैया, ठीक है। ये उन पढ़ना तो सभी कुछ है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। इसका रबन्ना प्रिंट निकलवा लो, सामने लगा दो, घर में चिपकाओ, ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये सब तैयार कर लोगे, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, 75 में 75 का करके आओगे। नहीं पढ़ोगे तो बाद में कहोगे यार सर जी ने बताया था तब भी नहीं कर पाए। तो पढ़ो भाई, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का एक आध दिन में पेपर है वो हाइब्रिडाइजेशन तैयार करें, ठीक है। उसके बाद वेस्पर थ्योरी तैयार कर लें, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कार्बोकैटाइन कार्बोएनाइन ये तैयार करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तैयार करें, हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करें भाई। इस तरीके की चीजों को वो पहले पढ़ें भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए शॉर्ट क्वेश्चंस पे भैया। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं? बहुत ही सिलेक्टेड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी दिखा देते हैं भैया। जैसे इंक्लूजन कंपाउंड या क्लेथरेट्स आपको करा चुके हैं, इसी से जुड़ा हुआ है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, ये हमने एक ही वीडियो में बताया था आपको। इंक्लूजन कंपाउंड और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ा चुके हैं, ये शॉर्ट में आ जाता है। डाइपोल मोमेंट मर्जी हो पढ़ो, मर्जी हो ना पढ़ो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिग्मा पाई बॉन्ड भी ठीक ठाक ही है, अगर आप 11th 12th में होते तो हम कहते हैं ये ब्रह्मास्त्र, लेकिन बीएससी में हो तो ठीक ठाक ही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक मीजोमेरिक इफेक्ट भी ठीक ठाक ही है, बॉन्ड लेंथ भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। MICR, OCR, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कंप्यूटर भी यहां पर एक यूनिट है जो आपको लास्ट वाली पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। इनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है, इनेंशियोमर्स डायास्टीरियोमर्स भाई, ठीक है। फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोलराइजेबिलिटी के नाम से भी आ जाता है, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ भाई, ठीक है। RS और EZ कॉन्फ़िगरेशन ये भी ठीक ठाक है, कई बार दे देता, पहचान के बताओ जल्दी करा देंगे। शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है, होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक ठीक ठाक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी ठीक ठाक है भाई, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप हमसे कहोगे इंपॉर्टेंट बताओ, तो इंक्लूजन कंपाउंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स 1, फजान्स रूल 2, ठीक है। और उसके अलावा बाकी ठीक ठाक ही लग रहा है, देख लेना भैया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भैया क्लोरीन से कम क्यों होती है, फ्लोरीन इज लेस देन Cl, तो एक ये क्वेश्चन है जो आपको बता रखा है हमने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ हाइड्रोजन्स आर वेरी हाई, नोबेल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, नोबेल और जो हैलोजेंस होते हैं उनकी बहुत ज्यादा होती है, ये भी सब करा रखा है। हैलोजन के पास भैया 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें चाहिए ही चाहिए होता, तो ये लेंगे ही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी मजबूरी है। नोबेल गैसेस क्या होते हैं? उदासीन, बाबा, इन्हें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन कुछ भी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है भाई, ठीक है। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ठीक ठाक ही है, मैक्सिमा मिनिमा इसकी निकालो ठीक ठाक ही है, बेकार क्वेश्चन है। H2O लिक्विड क्यों है, H2S गैस क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, ये भी आपको करा चुके हैं। और कुछ पे शॉर्ट नोट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपने लॉन्ग में ही पढ़ ली होगी। मीजो और रेशमिक फॉर्म क्या होती है? रेजोनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस पेपर में आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। आइसोटोपिक इफेक्ट ठीक ठाक है भाई, ठीक है। तो जिन लोगों के पेपर, अगर यहां भी इंपॉर्टेंट की बात करें तो 1 2 ठीक है 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट ये हो गए, 4 5 ऊपर हो गए, यानी जो 10 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट बताए इस वीडियो के अंदर, जिन बच्चों का पेपर कल या परसों ही है वो पहले ये 10 क्वेश्चन तैयार करें। और अगर आपका सिलेबस सेम है तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं मेरे भाई, पास हो जाओगे बहुत आराम से। और जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा लेट है वो इस पूरे का फिलहाल तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। बाकी टेलीग्राम जो अपना चैनल है BDKDN BSc, हमने आपसे वादा कर रखा कंप्लीट नोट्स देंगे, पूरी PDF स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक बिल्कुल फ्री में, तो उसे ज्वाइन करके रखो, जो भी वीडियो आती है वहां पे शेयर करी जाती है भाई, ठीक है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये लो साइड में हटे जा रहा है, और ये है मेरे भाई शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 पन्नों में मतलब पूरा एक पेपर कायदे का बनाया, इन सब के पीछे मेहनत लगती है। तो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कहां मिलेगा ये सब? तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डेली आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं। अभी हमें एक जगह मीटिंग है, 10 दिनों के लिए जाना है, लेकिन 10 दिनों तक कंटेंट लगातार आता रहेगा, तो वही सब बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार लगे रहोगे तो मिलके मौज काट देंगे। बस दोस्तों, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाकी देख लेना एप्लीकेशन पे थोड़ा सा भैया कोर्सेज वगैरह पे 100 रुपए और कम चल रहे थे, तो ये सारे कोर्सेज 251 रुपए में आपको मिल जाते हैं वहां पे। ये वीडियोस भी सारी वहां पे अपलोड कर दी जाएंगी जो यहां पर आ रही हैं, प्लस पुराना बहुत सारा कंटेंट PDF सब वहां पे पड़ा रहता है। जैसा सही लगे वैसा कर लेना। बाकी यहां पर भी कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।